Assalamu alaikum dear students, my name is Mohammad Safi Rahman and welcome to second year ICS class। आज हम चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे गेटिंग स्टार्टेड विद सी, और इसमें हम लोग प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे कि प्रोग्राम जो है वो क्या है। तो सबसे पहली बात इसमें लिखी गई है कि कंप्यूटर एक डिवाइस है जो कि हमें अलाउ करती है कि हम लोग जो है उसको इंस्ट्रक्शंस दें और उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर जो है वो फॉलो करे। उसके बाद प्रोग्राम की डेफिनेशन है कि अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज़ नोन एज प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। के इंस्ट्रक्शंस का जो सेट है हमारे पास, जो कि हम लोग कंप्यूटर को दे रहे होते हैं अपने कोई स्पेसिफिक टास्क को, अपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं या सॉफ्टवेयर कहते हैं या कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। एक डेफिनेशन क्लियर हो गई कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो है या प्रोग्राम जो है वो क्या चीज़ है। उसके बाद कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखी गई होती हैं। वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखी गई होती हैं, और उन इंस्ट्रक्शंस को कौन बनाता है या कौन लिखता है, ऐसा बंदा जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप करता है उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। A person who develops a computer program is known as developer। तो दो डेफिनेशंस हमारी क्लियर हो गई। फर्स्ट डेफिनेशन जो थी वो हमारी ये थी कि हमने प्रोग्राम के बारे में देखना था, और दूसरी डेफिनेशन जो थी वो हमारी थी कि हमने प्रोग्रामर के बारे में देखना था कि प्रोग्रामर जो है वो क्या है। अच्छा, इसके बाद हमने देखना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो उसमें सबसे पहले एक डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन ये है कि अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स which are used to write a computer program is known as programming language। मतलब वर्ड्स का सेट और फिर सिंबल्स का सेट, या फिर सिंबल्स या सेट ऑफ वर्ड्स, हम इनको मिला के इनको इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम्स लिखने के लिए, इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं जी। मैं दोबारा इसको रीड कर देता हूँ। अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम्स इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर है हमारे पास द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। फिर है जी, अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ यूज़र एंड अ कंप्यूटर। के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमारे पास एक इंटरफेस का काम कर रही है। किस इंटरफेस का काम कर रही है, कि कंप्यूटर और यूज़र जो है इसके दरमियान एक इंटरफेस का काम कर रही है, और वो क्या है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो क्या है जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब डायरेक्टली तौर पे हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हमने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से, ऐसी लैंग्वेज की मदद से जिसको कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो कंप्यूटर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इजीली तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है। लिहाजा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कंप्यूटर के दरमियान और यूज़र के दरमियान एक कम्युनिकेशन का मीडियम है, एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है।
फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो टाइप्स हैं, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी डेफिनेशन ये है कि अ टाइप ऑफ लैंग्वेज विच इज़ नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर बट फार फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स, कि लैंग्वेज की ऐसी टाइप जो कंप्यूटर हार्डवेयर के बिल्कुल करीब तर है और हम इंसानों से दूर है। इसका क्या मतलब है कि कंप्यूटर हार्डवेयर उस लैंग्वेज को समझ सकता है, लेकिन हम इंसान जो हैं एज अ ह्यूमन बीइंग्स हम उस लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, हम उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि लो लेवल लैंग्वेजेस आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू मेन कैटेगरीज। अब जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक मशीन लैंग्वेज है और एक है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज की ऐसी टाइप है जो कि हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज की एक किस्म है, लेकिन ये मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप जो है वो हायर है। मशीन लैंग्वेज से ये एक स्टेप हायर क्यों है? जो असेंबली लैंग्वेज है वो इसलिए हायर है क्योंकि इसके जो वर्ड्स हैं या इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स में लिखी जाती हैं, मतलब सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हमारी जिस तरह इंग्लिश की लैंग्वेज है इसी तरह की इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करके लिखी जाती हैं, और उसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं निमोनिक्स। वैसे उसके जो स्पेल हैं वो हैं MNEMONICS निमोनिक्स, और इसको हमने प्रोनाउंस करना है NE-MONICS। बात समझ आ रही है? उसके बाद इस वजह से हम असेंबली लैंग्वेज को आसानी से लिख भी सकते हैं और असेंबली लैंग्वेज को आसानी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। क्यों मॉडिफाई कर सकते हैं या क्यों आसानी से लिख सकते हैं? क्योंकि ये एग्जैक्टली जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसी तरह उसी लैंग्वेज में इसके सिंटैक्स को लिखा जाता है, इसकी इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता है। जबकि लो लेवल लैंग्वेज की जो दूसरी टाइप है जिसको हम मशीन लैंग्वेज कह रहे हैं, मशीन लैंग्वेज की ऐसी टाइप है जिसमें इंस्ट्रक्शंस को हम लोग बाइनरी फॉर्म के अंदर लिखते हैं। जिसमें इंस्ट्रक्शंस को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? बाइनरी फॉर्म के अंदर हम लोग इंस्ट्रक्शंस को लिख रहे होते हैं, मतलब 0-1 की फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस को लिख रहे होते हैं। और बाइनरी फॉर्म में मतलब मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर को किसी किस्म के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। अब ये ट्रांसलेटर क्या है? ट्रांसलेटर एक किस्म का कंपाइलर होता है जो कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को या किसी भी विदाउट एनी मशीन लैंग्वेज, मतलब ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो कि मशीन लैंग्वेज में नहीं हैं किसी और लैंग्वेजेस में हैं, तो उनको ये जो ट्रांसलेटर्स होते हैं ये कन्वर्ट करते हैं डायरेक्टली किस में? मशीन लैंग्वेज में। लेकिन मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर जो है वो आसानी से समझ सकता है, इसलिए मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर जो है वो आसानी से समझ लेता है और हमें किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम बात करेंगे असेंबली लैंग्वेज की, तो असेंबली लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेटर जो है वो कन्वर्ट करेगा किस में? मशीन लैंग्वेज में। क्योंकि हमने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, हमने जो हमारा प्रोग्राम लिखा वो असेंबली लैंग्वेज में लिखा, लेकिन कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज को समझता है, इसलिए हमें एक अदद ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। और उस ट्रांसलेटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं? अपने कोड को, असेंबली लैंग्वेज वाले कोड को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो उस ट्रांसलेटर की मदद से जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किस में? मशीन लैंग्वेज में, उसको हम लोग असेंबलर का नाम देते हैं। ऐसा ट्रांसलेटर जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करे मशीन लैंग्वेज के अंदर, उसको हम लोग असेंबलर बोलते हैं। अच्छा,
तो मशीन लैंग्वेज के बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। और ये ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है। इट इज़ द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की ही ज़बान है। अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट बाय कंप्यूटर। वो कहता है जी जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है वो जल्दी एग्जीक्यूट होता है, जल्दी चलता है। और जल्दी चलने की उसकी वजह क्या है कि मशीन लैंग्वेज जो है उसको कंप्यूटर जो है वो आसानी से समझ सकता है। इस वजह से कंप्यूटर जो है उस कोड को फास्टली तरीके से एग्जीक्यूट कर देता है, चला देता है। फिर है हमारे पास कंप्यूटर डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर टू अंडरस्टूड दिस लैंग्वेज, कि मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं होती क्योंकि डायरेक्टली कंप्यूटर इसको समझ रहा होता है। इस वजह से इसमें हमें किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। द प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। और वो कहता है जो प्रोग्राम्स मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो मशीन पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर वो मशीन पे डिपेंड नहीं कर रहे होंगे तो हमें तो वो समझ नहीं आ रहे होंगे, तो उनको तो वो डायरेक्टली मशीन ही समझ सकती है, इंसान तो नहीं समझ सकता। क्योंकि मैंने इसकी डेफिनेशन ये बताई कि लो लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के करीब है और ह्यूमन बीइंग से दूर है। फिर मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, कि मुश्किल भी है और इसको हम लोग सीख भी नहीं सकते। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, कि जो प्रोसीजर है मशीन लैंग्वेज के अंदर कोड को लिखने का और फिर उसको मॉडिफाई करने का, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है। इस वजह से हम लोग ये काम नहीं करते हैं। फिर है मेरा बेटा हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हमारी जो इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं उसकी जो वर्डिंग है या उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं हाई लेवल लैंग्वेज की वो सिमिलर होती हैं हमारी इंग्लिश लाइक वर्ड्स के। ठीक हो गया, एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि ह्यूमन बीइंग के क्लोज है ये लैंग्वेज और हार्डवेयर से ये फार है। जबकि जो लो लेवल लैंग्वेज थी वो ह्यूमन बीइंग से फार थी और हार्डवेयर के क्लोज थी। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये ह्यूमन बीइंग के क्लोज है और हार्डवेयर से फार है। मतलब इंसान इसको समझ सकता है, हार्डवेयर में अगर इसको हम लोग यूज़ करेंगे तो हमें फिर एक अदद ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, तो अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। द इंस्ट्रक्शंस इन दीज लैंग्वेजेस आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेजेस सच एज इनपुट एंड प्रिंट। वो कहते हैं कि इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं वो इंग्लिश लाइक, सिमिलर टू इंग्लिश लाइक वर्ड्स होती हैं। मतलब जिस तरह हम लोग इंग्लिश में कोई वर्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं इसी तरह इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। उसके बाद एक डेफिनेशन है सिंटैक्स की कि सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स इन आ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ नोन एज सिंटैक्स, के प्रोग्राम को लिखने के लिए जिन रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं, जिन कवानीन को हम लोग फॉलो करते हैं प्रोग्राम्स को लिखने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। मतलब हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को यूज़ करते हुए, उनके कवानीन को, उनके रूल्स को यूज़ करते हुए हम लोग अपना प्रोग्राम लिख रहे होंगे। अगर हम लोग सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो जो हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर होंगे वो हमारे हाई लेवल प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स होंगे हमारे, उनको वो मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट ही नहीं करेंगे। अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर सिंटैक्स एरर होगा तो फिर क्या होगा कि वो हमारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट ही नहीं करेंगे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज के अंदर। फिर उसके बाद वो कहता है जितनी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं
उनके अलग अलग सिंटैक्सेस हैं। हर लैंग्वेज का अपना अपना सिंटैक्स है। जिस तरह हर कौम की अपनी अपनी बोली है, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, तो हर किसी की अपनी अपनी बोली है। इस तरह वो कह रहा है कि जितनी भी ज़बानें हैं, जितनी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनके अपने अपने सिंटैक्सेस हैं, अपना अपना एक्सेंट है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हम रूल्स को, कवानीन को फॉलो करते हैं, लिहाजा इनको लिखने के डिफरेंट रूल्स हैं या सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ता है हमें। फिर उसके बाद वो कहता है कि अगर आपके प्रोग्राम में एरर आ गया तो उसको ट्रांसलेटर जो है वो आइडेंटिफाई कर लेगा और आपको बता देगा कि आपके प्रोग्राम में एरर है, पहले उसको ठीक करें और फिर इसको मैं मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करूँगा। अदरवाइज़ अगर हमने सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया तो हमारा प्रोग्राम जो है, ये हमारी वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई हैं, उनको वो कन्वर्ट ही नहीं करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस की टाइप्स हैं, टोटल 6 टाइप्स हैं। एक C++ है, फिर जावा है, फिर पास्कल है, फिर फोर्ट्रान है, फिर बेसिक है और फिर कोबोल है। तो C++ जो है ये ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। फिर हमारे पास जावा है। जावा क्या है? ये पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब जो हम लोग नेटवर्किंग करते हैं, नेटवर्किंग क्यों की जाती है? डिफरेंट प्लेसेस पे कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग नेटवर्किंग करते हैं। तो उस नेटवर्किंग को बिल्डअप करने के लिए, बनाने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए हम लोग जावा लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। फिर पास्कल है हमारे पास। वो कहता है कि पास्कल जो है ये साइंटिफिक एप्लीकेशन में और बिज़नेस एप्लीकेशन में जो है इस्तेमाल की जाती है। अब साइंटिफिक एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर मैथ के फार्मूलाज वगैरह यूज़ हो रहे हों और रियल वर्ल्ड वैल्यूज़ जो है अगर हमने फाइंड करनी हो तो वो एक एप्लीकेशन हम लोग बनाएं तो उसके अंदर जो है वो साइंटिफिक एप्लीकेशन, मतलब पास्कल की मदद से हम लोग एक साइंटिफिक एप्लीकेशन बनाएंगे और उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह बिज़नेस एप्लीकेशन है हमारे पास ई-कॉमर्स, तो ये भी पास्कल को यूज़ करके इस एप्लीकेशन को बनाया जाता है। फिर फोर्ट्रान है। फोर्ट्रान स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। इट इज़ वेरी पावरफुल मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज़। अब फोर्ट्रान भी जो है इसके अंदर भी मैथमेटिकल फार्मूलाज जो हैं उनको यूज़ किया जाता है और मैथमेटिकल फार्मूलाज को अप्लाई करने के लिए हम लोग इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास बेसिक है। इट स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अब ये क्या है? बेसिक लैंग्वेज बेसिकली जो स्टूडेंट लेवल 9th 10th या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे लेवल पे डिफरेंट प्रॉब्लम्स दे के उनको वो सॉल्व करवाए जाते हैं। मतलब एडिशन करवाई जाती है, सब्ट्रैक्शन करवाई जाती है, मल्टीप्लिकेशन करवाई जाती है, ये सारा कुछ करवाया जाता है छोटे छोटे लेवल्स पे। तो तब उस लैंग्वेज को बच्चे यूज़ करते हैं और वो लैंग्वेज कौन सी होती है? बेसिक लैंग्वेज होती है। फिर है हमारे पास कोबोल। कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट इज़ यूज टू राइट बिजनेस एप्लीकेशंस। कोबोल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिज़नेस एप्लीकेशंस के लिए। बिज़नेस एप्लीकेशंस को बिल्डअप करने के लिए, उनको बनाने के लिए हम लोग कोबोल का इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह करैक्टरिस्टिक्स रह गए बाकी हमारे पास आज के लेक्चर में, तो करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इंशाल्लाह हम लोग कल कवर करेंगे और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं या सेकेंड ईयर से रिलेटेड जो नए लेक्चर्स हैं वो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच सकें। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।